नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस के फॉर्म के बारे में। दोस्तों, कोई भी फॉर्म अगर आईबीपीएस का भरते हैं ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका पेमेंट करने का जो तरीका है उसमें, वो आपको समझ में नहीं आता है। कैसे पेमेंट करें, कैसे नहीं करें? तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा और सिंपल ट्रिक बताऊँगा कि कैसे वो पेमेंट करना है। मतलब कि जो भी कैंडिडेट पेमेंट करते हैं ना, अगर किसी कारण से पेमेंट आपका फँस जाता है, रुक जाता है, तो कम से कम आप 24 घंटे का वेट कीजिए, तभी आप दूसरा पेमेंट कीजिए। नहीं तो आपका जो पेमेंट है ना, वो जो है डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब आपका डबल पेमेंट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप कोई फॉर्म भरना हो ना आईबीपीएस का, तो कम से कम 1-2 दिन पहले फॉर्म भरें, ताकि आपका पेमेंट अगर फँसता भी है, तो 1-2 दिन में रिकवर हो जाए, 24 घंटा, आधा घंटा पुरने पर ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग काम तो कर लेते हैं, अपना अपना फॉर्म तो भर लेते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, पेमेंट का जो तरीका है, पेमेंट कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप पेमेंट के सेक्शन पे, आप इस सेक्शन पे आ जाएँगे ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक है बिल डेस्क और एक है सीसी एवेन्यू, ठीक है? आप बिल डेस्क से भी पेमेंट कर सकते हैं, सीसी एवेन्यू से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? मैं बिल डेस्क सेलेक्ट कर लिया, तो मैं बिल डेस्क से ही अब जो है पेमेंट ऑप्शन आने के बाद ये कैप्चा डाल के इसको सबमिट करूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप इस स्टेप पर लेके जाएगा, ठीक? यहाँ पे ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड और यूपीआई, ठीक है? इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप डेबिट कार्ड ही यूज़ करते हैं, सपोज़ दैट आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके फादर-मदर का डेबिट कार्ड है, तो आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा, डेबिट कार्ड नंबर डालिए, फिर आप पेमेंट कर लीजिए, ठीक है? अगर ऐसा ऑप्शन है तो, ठीक? अगर आपका डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग जिसको बोलते हैं, या वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, या ये सबसे बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों कि आप यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा ना, तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको क्यूआर सेलेक्ट करने पे क्या आएगा, भीम यूपीआई, ठीक? क्यूआर सेलेक्ट कीजिए, भीम यहाँ पे सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको एक स्कैनर आ जाएगा। उस स्कैनर पे आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है? उस स्कैनर पे पेमेंट कर देना, कम से कम वहाँ पर जो टाइमिंग चल रहा होगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तब तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उस टाइमिंग में आप कैंसल कर देते हैं, कुछ बैक हो जाते हैं, तो हो सकता है आपका पेमेंट जो है फँस जाए, रिजेक्ट हो जाए, ठीक है? तो कम से कम 2-3 मिनट, 4 मिनट जब वेट कर लीजिएगा, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आपको मैसेज भी आ जाएगा कि पेमेंट हो गया, प्लस आपका ना यहाँ पे प्रिंट भी दे देगा कि आपका पेमेंट हो गया। जब ये पेमेंट क्लियर हो जाएगा, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तब जाके आप जो है नेक्स्ट स्टेप में फिर से इस फॉर्म को लॉगिन करके आप जो इसका फुल प्रिंट है, जो आपको प्रिंट निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम की मदद से संपर्क कीजिए। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे पेमेंट करने का फुल और प्रोसेस है, मगर अगर मतलब जैसे आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वैसे इतना सिंपल पेमेंट ऑप्शन दिया है दोस्तों कि आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।